देखो, मैंने जिस कपड़े को पहना है वो कपड़ा अच्छा काम कर रहा है। जिस आभरण को मैंने धारण कर रखा है, जिस नाते से धारण कर रखा था, वो अपना काम बढ़िया कर रहा है। तो अंदर में जो भगवान का अंश विराजमान है उसको अच्छा लगता है। जब आप कथा सुनते हैं, जब आप भगवान के नाम को गाते हैं, जब आप कीर्तन करते हैं, तालियां बजा के झूमते हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान के चरित्र को जब तक सुन रहे हैं तब तक ही इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कहा, इसके बाद आप स्वयं भगवान के चरित्र जिन ग्रंथों में गाए गए हैं उसका स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। किस शास्त्र का अध्ययन करें? तो कहा सबसे सरल भाषा में है श्री रामचरितमानस, सबसे सरल, सबसे आसान। अन्य जो शास्त्र हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकते हैं, कठिन हो सकते हैं, आपके समझ में हो सकता हो ना आए, परंतु श्री रामचरितमानस जी ऐसे हैं कि सबको समझ में आ जाता है और सब अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जैसे शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर के बाह्य सुरक्षा के लिए शस्त्र आवश्यक हैं, वैसे ही शरीर की आंतरिक रक्षा के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। बाहरी शत्रुओं से हम हाथ में शस्त्र लेकर उनसे सामना कर लेते हैं, परंतु अंदर में जो शत्रु हैं उनका क्या करें, उनका सामना कैसे हो? अंदर के शत्रु कौन है? तो कहा कामादि विकार। कभी लोभ आ रहा है मन में, कभी मोह आ रहा है मन में, कभी अहंकार आ रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है। तो इन सारे शत्रुओं को कैसे मारा जाए? बोले शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, शास्त्रों का चिंतन कीजिए। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नाम जप और सत्संग दोनों जरूरी है। नाम जप भी करें और भगवान का सत्संग भी करें। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो उसका लाभ भी लें, दोनों चीजें आवश्यक हैं। देखिए, जो ये हमको जीवन मिला है, सावधानी से इसमें चलना है। अभी आज आप सभी अयोध्या कांड की कथा को श्रवण करेंगे। अयोध्या कांड को कहा गया कि ये युवानी कांड है, युवावस्था है। युवावस्था में किस प्रकार से चलना है उसकी शिक्षा दी गई है। युवावस्था ऐसी अवस्था होती है कि इसमें यदि आप संभल गए तो अपना जीवन बना लिए, और फिसल गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे सफेद चादर हो और इसमें कोई दाग लग जाए, आप इसको चाहे जितना डिटर्जेंट लगा के साफ करिए, पर देखने वाले बता देंगे कि दाग लगा है, यहाँ दाग लगा था, साफ किया गया। वैसे ही चरित्र है, चरित्र भी सफेद चादर की तरह है, परंतु इस पे यदि विषय विकारों का दाग लग गया तो आप कितना भी इसको साफ करिए, साफ तो हो जाएगा, परंतु उसका धब्बा पूरे जीवन नहीं जाएगा। जिन्होंने देखा वे इस बात को बार बार कहेंगे कि चरित्र पर दाग है, चादर में अभी भी धब्बा है। धुलते रहना है, प्रयास करना है कि वो छूट जाए, वो ठहरे ना। फिर हम ये कहते हैं कि दाग लगने ही क्यों दे, इतना संभल के चले युवावस्था में कि दाग लगने ही ना पाए। एक बड़े अच्छे गायक हुए हैं, उन्होंने कहा, लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। बैठल रोवेली गुजरिया हो,
चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में आग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। दाग से बचना है, दाग न लगने पाए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। भक्तमाल में एक लाइन वर्णित है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, विषयों में फंस के कहीं अनाचार ना हो जाए, सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके तुमको अहंकार ना हो जाए, माधव लगी है बाजी मोह माया जाल की, जग ठग नगर में पड़ के गिरफ्तार ना हो जाए। ये जो नगर है बहुत ठगने वाला नगर है, और इस नगर में आकर के जो सामान मिला वो सामान भी ठगने वाला, ये शरीर ठगता रहता, हर क्षण ठगता रहता है। धर्माचरण पूर्वक जीवन जिए, धर्म का आश्रय लेकर के चले। प्रायः जो धर्म का पालन करते हैं उनको कष्ट सहना ही पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो उनके मन में कभी कभी ऐसा संशय हो जाता है कि हम तो धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हैं, कभी कुछ अधर्म नहीं कर रहे हैं, फिर हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर जो लोग अधर्माचरण पूर्वक जीवन जी रहे हैं खूब उन्नति कर रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पावर सप्लाई से अधिक पावर यदि बल्ब में पहुंच जाए, बल्ब ज्यादा चमकने लगे तो समझिए फ्यूज होने वाला है, बल्ब की धज्जियां उड़ने वाली है। इसलिए धैर्य रखिए, धैर्य रख करके चलेंगे सब काम बन जाएगा। मन को पवित्र रखिए, मन पवित्र रहेगा, आचरण पवित्र रहेगा तो जीवन अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। ये मन शीशे के समान है, सावधान रहिए कहीं इसमें कोई धूल तो नहीं जम रहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। कभी एकांत में बैठ करके आप अंतर्मुख होइए, अंदर की ओर झांक करके देखिए कि आपका मन है कैसा, मन का दर्पण स्वच्छ है कि नहीं है, कहीं इस पे धूल तो नहीं जम गया है। मन कैसा है तो कहा मन शराबी व्यक्ति के समान है। जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, वैसे ये मन है सांसारिक प्रपंचों को देखकर उन्मत्त हो जाता है। उसी शराबी व्यक्ति के समान ये मन है। जैसे एक शराबी व्यक्ति खूब शराब पी करके पागल की भांति घूम घाम रहा था, राजा की सवारी निकली, सामने आकर के खड़ा हो गया
शराब पिया है, होश में तो है नहीं। राजा की सवारी निकली, सामने आकर खड़ा हो गया और कहता है हाथी बेचेगा क्या? राजा साहब ने सोचा ये है कौन इतना पागल। अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको बंदी बना लो, रात भर दरबार में रात भर इसको कारागार में रखो, सुबह इसको दरबार में लाना, फिर मैं इसका हिसाब किताब देखूंगा। रात भर उसको रखा, सुबह दरबार में लाया गया। राजा साहब ने कहा हाँ हाथी खरीदेगा? उसने कहा जिसको खरीदना था वो तो उतर गई महाराज। राजा ने कहा इसको छोड़ दो। ठीक यही दशा हमारे आपके मन की है। ऐसे ही शराबी आदमी की तरह है ये, कभी किसी की चाहना, कभी किसी चीज की चाहना, कभी इसकी कभी उसकी, स्थिर होता ही नहीं। मन की चाल को जो समझे, मन को जो अपना चेला बना ले, शिष्य बना ले, वास्तव में वही सच्चा गुरु है। बाकी ऐसे गुरु बनकर चाहे जितना घूमते रहे कोई, उस गुरु बनने का कोई लाभ नहीं। हमारे मन की चाल किधर है, मन किधर लेकर हमको जा रहा है। धर्म पूर्वक चलते रहिए, मन को समझा करके चलते रहिए, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। धर्म का आश्रय लेकर के चलेंगे तो एक दिन वही धर्म आपको उन सारी वस्तुओं को, सारे तत्वों को दे देगा जो जो आपने चाहना की थी। अधर्म से कुछ नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में चलते हुए, धर्म मार्ग पर चलते हुए जब भक्त की ऐसी निष्ठा हो जाए कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, फिर उसके मन में धैर्यता दृढ़ हो जाती है, बल मिलता है उसको। नहीं खान पान तेहि भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है। उसको खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान तेहि भावे है, नहीं कोमल बसंत सुहावे है। सब विषय लगे तेहि खारा है, हरियासिक का मद न्यारा है। भगवान की भक्ति में जो डूबा है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने धर्म पर स्थित होकर के चल रहा है। धर्म क्या है इस बात पर उसकी दृष्टि है, अधर्म ना बनने पाए, कोई ऐसा आचरण ना बनने पाए जिससे मेरा भविष्य बर्बाद हो जाए, मेरा जीवन खराब हो जाए। जब धर्म मार्ग पर चलेंगे तो विरोधी बहुत होंगे, विरोधी बहुत खड़े होंगे, पर ध्यान रखिए डंडे में झंडा फहराता है, नहीं फहराता। झंडे को रख दीजिए और कह दीजिए तुम फहराओ, उड़ो, उड़ पाएगा वो? डंडा लगेगा तो झंडा फहराएगा। वैसे ही जब विरोधियों का डंडा लगता है तब भक्त का झंडा फहराता है। विश्वास रखें, विरोध सहा है भक्तों ने, तभी आज उनका नाम है। श्री मीराबाई जी के विरोधी राणा सांगा, नरसिंह मेहता जी के विरोधी उनकी अपनी भाभी, श्री विभीषण जी के विरोधी उनके अपने भैया रावण। तो भक्तों का विरोध हमेशा से हुआ है, पर क्या इन्होंने धैर्य को छोड़ा? कहा नहीं। नाम जप और भगवत चिंतन से इनमें समय समय पर ज्ञान जागता रहा, शक्ति मिलती रही, भगवत कृपा की अनुभूतियां होती रही, मार्ग पर बढ़ते चले और अंत में प्रभु की कृपा को प्राप्त किए। तो संभल करके जीवन जीना है, संभल करके चलना है। अयोध्या कांड की कथा को सुन